Hello students, welcome back to Maths Planet. Today we are going to start some questions of exercise 5.2. We will solve question number 7 and 8 of exercise 5.2 in today's session. So without wasting time, let us start this session. Here you can see 7th and 8th question is on your screen. Using law of exponents, calculate or compute each of the following and answer in the exponential form. So we have to calculate the value of these expressions and we have to give the answer in form of exponents. Okay. So first question is 6 upon 7 to the power 3 and the whole power of this expression is 4. तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में ये डिस्कस किया था व्हेन देयर इज पावर ऑन अनदर पावर इन द गिवन एक्सप्रेशन. ओके, पावर ऑन द पावर, देन पावर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर. तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे जो पावर दे रखी है एक्सप्रेशन के ऊपर उसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा. तो 3 × 4 हो जाएगा. ओके, 3 × 4. तो फाइनली हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, 6 upon 7 to the power 12. दिस विल बी द आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन. ओके, तो इसमें क्या लॉ यूज हुआ है, एक्सपोनेंशियल लॉ, दैट इफ देयर इज a to the power n and whole power is m, then m and n will be multiplied together. a to the power m and n, a to the power mn, that will be your final expression for the answer. Okay, so this is how you can find out answer of the question. Now we are moving to second part of this question. Second part you can see here is 5 upon 9. Okay, write it again. 5 upon 9 to the power 3 and the whole power is, square bracket can also be taken here, whole power 6. ओके, तो हम लोगों को जैसे हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में किया था कि पावर के ऊपर पावर है, तो हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं 5 upon 9 जो पावर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई करवाते थे 6 × 3. That will be 5 upon 9 whole power 18. Okay, that will be the answer for given expression. तो इसी लॉ को यूज़ करके आप लोग ओरली भी बता सकते हैं कि थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा. 7 पावर के ऊपर 9 पावर लगी है तो 7 9 जा 63. अगेन फोर्थ पार्ट में जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, फोर्थ पार्ट में 5 के ऊपर पावर 5 है तो 5 की मल्टीप्लाई होगी 25 आंसर पावर में आपका आ जाएगा और बेस आपका वही सेम रहेगा जो क्वेश्चन में गिवन है. ओके, नाउ वी अटेम्प्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर. क्वेश्चन नंबर 8 you can see here, simplify and answer each of the following in exponential form. तो पहले हम लोगों का जो क्वेश्चन था वो पावर के ऊपर पावर लगी हुई थी, यहाँ पे क्या है स्कैटर्ड फॉर्म में दे रखा है. स्कैटर्ड फॉर्म से आपको कंबाइंड फॉर्म में लेके आना है. ठीक है, -3, क्वेश्चन इज -3 upon 31, इसकी पावर दे रखी है 5 मल्टीप्लाई -3 upon 31, इसकी पावर दे रखी है 4 और फिर से यहाँ पे क्या लिख रखा है, अब की बार हम लोगों का मल्टीप्लाई नहीं है, क्या है डिवाइड है. तो डिवाइड के फॉर्म में क्या करना होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे. अभी तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले. तो 8. ओके, तो एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग इफ़ बेसिस आर सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट देन पावर्स विल बी एडेड इफ़ देयर इज़ अ केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इफ़ वी आर डिवाइडिंग द टर्म्स देन पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड. तो मल्टीप्लाई वाला जो है वो हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, 5 पावर है और 4 पावर है. तो टोटल पावर मल्टीप्लाई वाली प्लस हो जाएंगी तो हम लोगों की
पावर्स हो जाएंगी 4 + 5 दैट इज़ 9, और 9 में से ये 8 वाली जो है, क्योंकि डिवाइड वाला टर्म है तो इसलिए 8 माइनस हो जाएगी, तो इसकी फाइनल पावर बचेगी हम लोगों के पास 1, और 1 पावर को हम लोग कभी भी क्वेश्चन में डिनोट नहीं करते हैं. सो आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज -3/31. ओके. इसी तरह से आप लोग नेक्स्ट पार्ट में जब देखेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे. इसे थोड़ा सा जूम कर देते हैं, इससे आपको क्वेश्चन क्लियर दिखने लगेगा. ये इसमें आपका जो न्यूमरेटर पार्ट में वैल्यू दे रखी है और जो डिनोमिनेटर पार्ट में वैल्यू दे रखी है, तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर वाले में 2 3 6 पावर आ जाएगी और डिनोमिनेटर वाले में भी 6 पावर आ जाएगी. बेस तो पहले ही सेम है, तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी. तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों का 1. ठीक है. तो इस तरह से आप लोग पार्ट बी सॉल्व कर सकते हैं. नाउ टॉक अबाउट पार्ट सी एंड डी. तो सी एंड डी में हम लोगों को बॉड मास रूल फॉलो करना है. तो पहले ये मल्टीप्लाई वाले टर्म्स को हम लोग एक साथ सॉल्व कर लेते हैं. तो पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. उसके बाद में जो भी पावर आएगी उसमें से 37 पावर को माइनस कर देंगे. दैट विल बी द आंसर. ओके. सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी कैन कंप्यूट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू exponents and powers. I hope you are able to understand. If you have any doubt related to this session, you can comment in the comment box. We will try to resolve your doubt in the next session. Till then, take care. Thank you.